नमस्कारः। संस्कृत संस्कृति समुपासकाः प्रियदर्शकाः वार्तावल्याः अस्मिन् नूतने अंके भवतां समेषां स्वागतम्। अहमस्मि ज्योतिः, मया च सह विद्यते ऋचा। ज्योतिः सवितुः प्रकाश इव अस्माकं वार्तावल्याः प्रकाशोऽपि दिग्दिगन्तरेषु अपि प्रसरेत् इति अस्माकं कामना। नूनं यशस्विता समृद्धिश्च कस्मै न रोचते, परन्तु ऋचे सज्जनाः तु सम्पत्तौ विपत्तौ च समत्वमेव भजन्ते। सज्जनानां व्यवहार विषयक ज्ञानमेव ख्यापयति अस्माकम् अद्यतनं सुभाषितम्। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामीकरूपता। उदय और अस्त, इन दोनों ही अवस्थाओं में सूर्य लालिमा लिए होता है। ठीक इसी तरह अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी श्रेष्ठ जनों की प्रकृति एक समान ही बनी रहती है। The nature of great persons remains unchanged even in adversity, just as the sun retains its reddish hue during both dawn and dusk. नूनं सज्जना तु ते एव ये जीवने समत्वं धारयन्ति, परन्तु संसारस्तु विविध रङ्गैः रक्तः रञ्जितश्च अस्ति। अतः दर्शकाः आयान्तु पश्यामस्तावत् विश्वस्य विविध रूप समन्विताः प्रवाहि वार्ताः। श्रीहरिकोटायाः सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्रात् IRNSS-1G इत्ययं देशस्य सप्तमः अन्तिम नौवहन उपग्रहश्च सफलतया प्रक्षेपितः। एतस्याः नौवहन प्रणाल्याः उद्देश्येषु स्थलसागरयोः सम्यक् दिक्सूचनम्, आपदा प्रबन्धने साहाय्यं, वाहनानां मार्गीयं नियन्त्रणं, सामुद्रिक जलपोत प्रबन्धने विकासश्च मुख्यतां भजन्ते। भारत पाकिस्तानयोर्मध्ये नवदिल्ल्यां विदेश सचिव स्तरीया वार्ता सम्पन्ना। द्विपक्षीया वार्ता इयं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इत्यतः पृथगेव भूता। केंद्रीय जल संसाधन गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती लोकसभायां पुनरपि उद्घुष्टवती यत् न केवलं गंगा अपितु तदीय सहायिकाः नद्योऽपि स्वच्छताभियाने महत्वास्पदाः। अतएव रामगंगां समेत्य यमुनायाः अपि स्वच्छतायै अभियानं समेधमानम्। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्रिणा महेश शर्मणा नेताजी सुभाष चंद्र बोसस्य जीवन रहस्यैः सम्बद्धानि 25 प्रपत्राणि सर्वजनेभ्यः साक्षात्कर्तुं पुरस्कृतानि। इतः पूर्वं तावत् प्रधानमन्त्रिणा तदीय जन्म जयन्त्यवसरे 100 प्रपत्राणि सार्वजनीनानि विहितानि आसन्। तमिलनाडु राज्यस्य एकेन सत्रीय न्यायालयेन 2002 वर्षीये राधाकृष्णन् हत्याकाण्ड प्रकरणे कांची कामकोटि मठाचार्यं जयेन्द्र सरस्वतीं समेत्य अन्येभ्योऽपि 9 संख्याक आरोपत्रस्तेभ्यः विमोचनादेशः श्रावितः। अशेषे देशे प्रचंडा तपस्य विभीषिका प्रवर्धते। ओडिशा केरल कर्णाटक राज्येषु प्रभूतस्तापमानाङ्कः। बिहार झारखण्डयोः विद्यालयाः सन्ति पिहिताः। उत्तर प्रदेशेऽपि भीषणा तपद्वारा सर्वविधाः जलाशयाः प्रायशः शुष्काः एव। ओडिसायाः प्रसिद्ध सैकत शिल्पी सुदर्शन पटनायकः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं व्यदधात्। साम्प्रतमेव मॉस्को नगरे समायोजितायां विश्व सैकत शिल्प प्रतियोगितायां पटनायकेन स्वर्णपदकं विजितम्। तत्र हि तेन सिकतासु महात्मा गान्धिनः प्रतिमां विरचय्य सर्वेषां मनांसि समाह्लादितानि। इदं तु आसीत् समसामयिक घटनानां विवरणं, परन्तु ऋचे केचन घटनाक्रमाः तु दीर्घकालानन्तरमेव समायान्ति। यथा कुम्भमेलकम्। आम्, त्वया सुपरिज्ञातम्। एतदर्थं तु जनाः महत् औत्सुक्येन वर्षेभ्यः प्रतीक्षन्ते। दर्शकाः उज्जयिनी नगरे क्षिप्रा नदीतटे अस्मिन् कुम्भमेलके अवगाहनम् आचरन्तु।
कश्चित् सम्मार्जन्यासः व्यस्तः, कश्चिच्च मण्डपानां व्यवस्थानिभालने तत्परः। अपरतः कतिपये च अन्यान्यरीत्या सेवोन्मुखाः दरीदृश्यन्ते। एतेषु कश्चन स्वीडन देशात्, अन्यः ऑस्ट्रेलियातः, कश्चन च फ्रांस देशाद् वा समागतोऽस्ति। ईदृशं हि दृश्यं विद्यते उज्जयिन्यां 12 वर्षानन्तरं समायोज्यमानस्य कुम्भमेलकस्य। मेलकक्षेत्रेऽस्मिन् महात्मनां मण्डपेषु एवं विधानि दृश्यानि बहुधा अवाप्यन्ते, यत्र अखिलजगतः समागताः भूरिसंख्यायां श्रद्धालवः, विशेषतः वैदेशिकानां समूहाश्च परिलक्ष्यन्ते। एतेषां हि सनातन धर्म संस्कृत्योः महती आस्था अपि सुपरिज्ञायते। एते हि वैदेशिक श्रद्धालवः अत्र भक्तिम्, अध्यात्मं च स्वीय हृत्सु धारयन्तः, शुश्रूषा जिज्ञासा भावैः आप्लुताश्च सेवाकार्यनिरताः वर्तन्ते। I'm volunteering for the Kumbh Mela and I'm really happy to be here. This is a big experience where Swamishi is giving us the opportunity to get into a higher possibility. First time I participate in this kind of celebration from Hinduist tradition. For me it's completely new. It's something that doesn't happen in Europe where I come from. एप्रिल मासस्य 22 दिनाङ्कात् समारब्धे सिंहस्थ महाकुम्भ मेलकेऽस्मिन् अशेष जगतः श्रद्धालवः समागच्छन्ति। अत्रागमनक्रमश्चायं मासावधिकस्य मेलकस्य समाप्तिं यावत् स्थास्यति। वैदेशिक श्रद्धालवो हि महाकुम्भेऽस्मिन् सम्प्राप्य पुण्यार्जनेन सहैव भारतस्य सभ्यतायाः, संस्कृतेश्च तानि तत्त्वान्यपि परिचिन्वन्ति, यानि हि वसुधैव कुटुम्बकम् इत्युद्घोषस्य परिपोषकाणि। वार्ताकक्षीय विवरणं डीडी न्यूज़। ज्योतिः, चिन्तयामि अहं यत् प्राचीन कालात् आमानितमिदं कुम्भमेलकं न केवलम् आस्थायै एव आमान्यते। नूनम् अत्र वैज्ञानिक तथ्यानि अपि विद्यन्ते एव। एवमेव संस्कृत भाषायामपि शिवसूत्र सदृशानि नैकानि वैज्ञानिक तथ्यानि गुहितानि सन्ति। तानि वैज्ञानिक तथ्यानि अतिरिच्य अन्यमपि रोचक तथ्यं प्रतिपादयति अस्माकम् अतिथिः, नैगम जगतः शीर्षस्थः नित्यानंद महोदयः। अयं सांख्यिकी विशेषज्ञः, निवेश बैंके कार्यरतः। आर्थिक राजधान्यां मुम्बय्यां सिटी ग्रुप इत्याख्य वाणिज्यिक समवायस्य निवेश बैंके उपाध्यक्ष पदवीं समलङ्कुर्वाणः सांख्यिकी विश्लेषकः नित्यानंद मिश्रः नूनमेव विशिष्टं व्यक्तित्वं धत्ते। प्रविधि क्षेत्रतः स्नातकः, IIM इति भारतीय प्रबंधन संस्थानं बेंगलुरु इत्यतः स्नातकोत्तरो हि आर्थिक जगति प्रसिद्धेषु गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप हांगकांग भारतादिषु विगताष्ट वर्षेभ्यः कार्यरतः, तथापि भारतीय संस्कृतिमनुरक्तः संस्कृत ज्ञान निधिना युञ्जानः असौ विविध विद्या समुपासकोऽपि। स्वामी रामभद्राचार्यस्य शिष्यो हि अयं यथाकालं विविध संस्कृत पुस्तकानां सम्पादनम्, अनुवादम्, अक्षर संयोजनादिकं च विदधानः संस्कृत क्षेत्रेऽपि विश्रूयते। संस्कृतानुरागिणो नित्यानंद वर्यस्य निरामय प्रकाशन संबद्धत्वं प्रविधि क्षेत्रीयं पाटवं च सविशेषम्। विविध क्षेत्रीय संस्थानेभ्यः समधीताः अपि विना उपाधिना भारतस्य प्राणभूतां संस्कृतिमनुसृत्य संस्कृत भाषामपि सारल्येन अवबोद्धुं, भाषितुं, वैदुष्येण चापि युक्ताः भवितुं शक्नुवन्ति इत्येतदर्थं नित्यानंद मिश्रवर्यस्य व्यक्तित्वम् आदर्शभूतम्। महोदय, वार्तावली पक्षतः भवतः स्वागतम्। महोदयः, संस्कृतस्य कीदृशैः वैशिष्ट्यैः प्रभावितः भवान् स्वीय रुचिं संस्कृतं प्रति वर्धितवान्? सन्ति विविधानि वैशिष्ट्यानि। तेषु मुख्यमस्ति संस्कृतस्य वैज्ञानिक संरचना। यथा संस्कृतस्य वर्णमाला क्रमोऽपि वैज्ञानिकः, तस्मादपि वैज्ञानिकतरो वर्तते संस्कृत व्याकरणस्य शिवसूत्रक्रमः।
यमधिकृत्य जर्मनीस्थया वीप्का पीटर्सन् महोदयया महदनुसन्धानं कृतम्। एवमेव संस्कृतस्य वर्णशास्त्रं, व्युत्पत्तिशास्त्रं, छन्दशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रम् एतानि सर्वाण्यपि अत्यन्तवैज्ञानिकानि। संस्कृतस्य शब्दानां रूपसिद्धिस्तु बीजगणितस्य समीकरणानां सिद्धिरेव। अतो हेतोः संस्कृत व्याकरणे च मम महती रुचि। वस्तुतस्तु सर्वं खल्विदं गणितम्। कार्यक्षेत्रीय भिन्न परिस्थित्या सन्नोऽपि भवान् संस्कृताध्ययन दिशि कथं तत्र स्वीयं समायोजनं स्थापयति? हाँ, अस्म्यहम् एकस्मिन् निवेश बैंके लब्धजीविकः सांख्यिकी विशेषज्ञः। यद्यपि एतस्यां स्थित्याम् अवकाशस्तु दुर्लभ एव, तथापि संस्कृतस्य कृते येन केन प्रकारेण ब्राह्ममुहूर्ते, निशीथे, शनि रविवासरयोश्च यथा संभवम् अवकाशम् अर्जामि। अध्यात्म रामायणे पाणिनीय प्रयोगाणां विमर्शः इत्याख्यस्य स्वामी रामभद्राचार्य कृत ग्रन्थस्य 400 पृष्ठेषु सहस्राधिक टिप्पणीभिः निःशेषं सम्पादनं मया एकेन वर्षेण प्रतिदिनं ब्राह्म मुहूर्त एव उत्थाय विहितम्। वस्तुतस्तु संस्कृताध्ययनं मम व्यसनम्। किंडल मुद्रणालयादि प्रविधि दिशायां भवतः संलग्नता अपि वर्तते। सा संलग्नता कीदृशी? लेटेक् इति तन्त्रांशेन मया अनेकेषां संस्कृतपुस्तकानाम् अक्षरसंयोजनम् अक्रियत, क्रियते च, करिष्यते चापि। किंडल एंड्रॉइड इत्यादि उपकरणेषु संस्कृतपुस्तकानां प्रकाशने यत्नरतोऽस्म्यहम् अधुना। अपि च मम मदीयमित्रेण सुधीर कुडुचकरेण सह निर्णय सागर मुद्रणालयस्य मुद्रणलिपेः पुनर्भवाय च प्रयते। भवान् जानाति एव, निर्णय सागर मुद्रणालयो यो विंश शताब्द्याः पूर्वार्धे संस्कृत प्रकाशने किमप्यद्भुतं कार्यं व्यदधात्। किंडल वर्तते, किंडल तंत्रम्। तत्र किंडल तंत्र द्वारा संस्कृत विषयक अध्ययनस्य विषये कियत् साफल्यं भवता अनुमीयते? विश्वस्मिन् विश्वे मुख्यासु भाषासु ईबुक द्वारा नाना विषयाणाम् अध्ययनं वर्धत एव। संस्कृतेपि भविष्यति। संस्कृत पुस्तक प्रकाशने सर्व पुस्तक प्रकाशने इकोनॉमी ऑफ स्केल इति सिद्धान्तः प्रवर्तते। बहूनां प्रकाशित चराणां संस्कृत पुस्तकानां पुनर्मुद्रणं वाणिज्यदृष्ट्या न संभवम्। एवमेव बहूनां अप्रकाशितानां संस्कृत पाण्डुलिपीनामपि मुद्रणं पुस्तकवर्ष्मसु न व्यावहारिकम्। परन्तु ईबुक प्रकाशने नास्ति तादृशो गतिरोधः। यद्येतादृशा ग्रन्थाः किंडल एंड्रॉइड इत्यादि उपकरणेषु लभ्येरन् तर्हि ईबुक द्वारा संस्कृत विषयकाध्ययनम् अवश्यमेव साफल्यं रजिष्यति। वस्तुतः विविध सामाजिक संचार माध्यमैः अपि संस्कृतं तत्र प्रवर्ध्यते इदानीम्। इदानीं कथं प्रवर्धमानं स्यात् इतोपि? सूचना युगेस्मिन् सामाजिक संचार माध्यमैः सर्वेपि संस्कृत प्रियाः जनाः यथा रुचि लेखान्, ध्वनिमुद्रणानि, चित्राणि, चलच्चित्राणि च प्राप्तुं, प्रकाशयितुं च शक्नुवन्तः। अतएव सर्वेपि संस्कृत पंडिताः, संस्कृत छात्राश्च विविध सामाजिक संचार माध्यमेषु यथा भारतीय विद्वत् परिषदादि ईमेल समूहेषु, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, संस्कृत विकिपीडिया आदि माध्यमेषु च सक्रिया भवन्तु। तेषां प्रयासे संस्कृतस्य संवर्धनं भविष्यति इति मे दृढीयान् विश्वासः। महोदय, अत्रागत्य साक्षात्कारं प्रदातुं सौभाग्यवर्धनाय अस्माकं बहु धन्यवादाः भवत्कृते। ममापि महान् परितोषः जातः। धन्यवादः। अहो ज्योतिः, सर्वेषामपि संस्कृत पुस्तकानां ईबुक द्वारा अध्ययनं बहु शोभनमिदम्। दर्शकाः प्रसन्ना स्यात् इयन्तु, यतः सम्प्रति स्थूल पुस्तकानां भारात् मुक्तिः एव अधिगता। मम पक्षतः सुगम्य संस्कृताध्ययनाय भवत्यै शुभकामनाः।
वार्तावलीं त्वम् एवमेव भूयो भूयः वर्धयतु, तदर्थं मतपक्षतः अपि शुभकामनाः। दर्शकाः शुभकामनाभिव्यक्तिं खेलक्रमे पठितुं भवद्भ्योऽपि अस्मत्पक्षतः भूयो भूयः शुभाशयाः। संस्कृत शिक्षण के इस अंक में आप सबको मेरा नमस्कार, अभिवादनम, नमो नमः, नमोस्तु, नमो भवद्भ्यः। कितने सारे शब्द हैं संस्कृत में आप सबका स्वागत करने के लिए। इसीलिए तो संस्कृत भाषा को सबसे समृद्ध भाषा माना गया है। किसी भी विशेष अवसर पर, जैसे जन्मदिन हो, कोई त्योहार हो या खुशी का मौका हो, हम किसी को बधाई या शुभकामना देने के लिए अंग्रेजी के छोटे छोटे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जर्नी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आदि आदि। तो आज हम अंग्रेजी के इन ग्रीटिंग्स की जगह संस्कृत में हम कैसे किसी को शुभकामना या बधाई दे सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लेते हैं जन्मदिन को। जन्मदिन पर बधाई देने के लिए अंग्रेजी में हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। इंग्लिश में बड़े, छोटे या फिर स्त्री या महिला, सबको हम इसी तरह से शुभकामना देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन संस्कृत में अगर हमें अपने से छोटे को जन्मदिन की बधाई देनी हो तो हम कहेंगे तुभ्यम जन्मदिवसस्य शुभकामनाः। और इसी तरह अगर किसी बड़े पुरुष को हमें कहना होगा तो हम कहेंगे भवते, और किसी महिला को बोलना होगा तो हम कहेंगे भवत्यै। जैसे उदाहरण के लिए तुभ्यम जन्मदिवसस्य शुभकामनाः, भवते जन्मदिवसस्य शुभकामनाः, भवत्यै जन्मदिवसस्य शुभकामनाः। इसी प्रकार अगर किसी को विवाह की वर्षगांठ पर बधाई देनी हो तो अंग्रेजी में हम कहते हैं हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और संस्कृत में इसे कैसे कहेंगे? संस्कृत में हम कहेंगे विवाह वर्ष पूर्त्यवसरे वर्धापनानि या शुभाशंसनानि। विवाह वर्ष पूर्त्यवसरे अर्थात विवाह वर्ष की पूर्त्यवसरे पूरे होने के अवसर पर, वर्धापनानि अर्थात बधाइयां या शुभाशंसनानि अर्थात शुभकामनाएं। और जब कोई हमारा प्रिय मित्र या संबंधी यात्रा के लिए जाते हैं तो उनकी सफल और सुरक्षित यात्रा के लिए हम उन्हें कहते हैं हैप्पी जर्नी या फिर हैव अ सेफ जर्नी। और संस्कृत में हम कहते हैं शिवास्ते सन्तु पंथानः। शिवास्ते सन्तु पंथानः अर्थात आपकी यात्रा मंगलकारी हो। शिव यहाँ पर शब्द जो है वो भगवान शिव के लिए नहीं आया है, अपितु शिव का अर्थ है मंगलकारी। अगर कोई अपना बीमार हो जाए तो उसके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हुए हम कहते हैं गेट वेल सून। और इसी को संस्कृत में कहेंगे शीघ्रम आरोग्यम अवाप्नोतु या फिर स्वास्थ्य लाभम कामयेहम भवतः। शीघ्रम आरोग्यम अवाप्नोतु का अर्थ हुआ आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और स्वास्थ्य लाभम कामयेहम भवतः अर्थात हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ऐसे ही किसी की पदोन्नति पर या किसी क्षेत्र में सफलता पाने पर हम कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। और संस्कृत में कहते हैं वर्धापनानि या वर्धापनम। और अगर हमें कहना हो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत के लिए शब्द है भूरिशः, भूयो भूयः, बहुशः या भूयांसी वर्धापनानि। किसी को जब हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं तो संस्कृत में कहेंगे मंगलम भूयात्, और ऑल द बेस्ट के लिए कहेंगे शुभम अस्तु, शुभम भूयात्। तो आज जो हमने सीखा, चलिए एक बार उनको दोहरा लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिवसस्य शुभकामनाः, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, विवाह वर्ष पूर्त्यवसरे वर्धापनानि, हैप्पी जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी, शिवास्ते सन्तु पंथानः, गेट वेल सून, शीघ्रम आरोग्यम अवाप्नोतु, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वर्धापनानि, वर्धापनम, बेस्ट ऑफ लक, मंगलम भूयात्, ऑल द बेस्ट, शुभम भूयात्। एडवांस किसी को बधाई देनी हो या शुभकामना देनी हो तो हम कहेंगे पूर्वमेव वर्धापनानि। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे के लिए कहेंगे विलंबतः जन्मदिवसस्य शुभकामनाः। तो आज से आप अपनी रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा में एक और भाषा को जोड़ लीजिए, संस्कृत भाषा को।
इन शब्दों के माध्यम से ही सही, क्योंकि किसी भी एक अन्य भाषा का ज्ञान होना हमारे लिए हमेशा लाभकारी होता है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमोस्तु, शुभम भवतु। सम्प्रति प्रयामो वयम् अग्रिमं प्रभागं प्रति। शुभकामनाभिः सह वर्धापनानि अपि सन्तु। ज्योतिः, यतः अद्य स्पर्धा निर्णय घोषणा दिवसः। ऋचे सम्प्रति शीघ्रं सूचयतु, निर्णय घोषणां श्रवणोत्सुकाः सर्वे। अस्माकं स्पर्धा गीतम् आसीत् ये क्या जगह है दोस्तों। अस्य गीतस्य कृते अस्माकं अद्यतन विजेत्री अस्ति पुणे नगरात् सानिका साखरे। इदं किं स्थलं सुसंगिनः, कः देशस्तेषः, कः देशस्तेषः। आलोकमिह निगूहते, आवर्तो नित्यं रजसाम्, आवर्तो नित्यं रजसाम्। इदं किं स्थलं सुसंगिनः। भवत्या च अधिगम्यते उपायनमिदम्। ये किस मकाम पर है याद, ये किस मकाम पर है याद, मुझको लेके आ गई, मुझको लेके आ गई। ना बस खुशी पे है जहाँ, ना बस खुशी पे है जहाँ, ना हम पे इख्तियार है, ना हम पे इख्तियार है। ये क्या जगह है दोस्तों। भूरिशः वर्धापनानि महोदये। दर्शकाः, अन्यदपि अवशिष्यते किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अत्र। कथं गीतमिदम् अस्माभिः चितम् अवलोकयन्तु। शहरयार रचित गीतस्य अस्य माधुर्यं संस्कृत भाषया अपि तथैव मधुमधुरं प्रतीयते। दर्शकाः, कठिन उर्दू शब्दानां ज्ञेयतानुकूलतया संस्कृत भाषया अनुवादः भवद्भिः सम्यक्तया विहितः। सत्यमुक्तं त्वया। भवतां गीतानुवाद प्रयासेन सम्प्रति तु उर्दू संस्कृत भाषयोः अतीव रुचिकरः लघु शब्दकोशः अपि निर्मितः। यथा गुबार ही गुबार इत्यस्य कृते धूमिधूमलं धूलेः मेघाः मलं मालिन्यं धूलिप्रवेगः सदृशाः शब्दाः प्रयुक्ताः। हयात् इत्यस्य कृते जीवनी, दैवं, विधिः इत्यादयः शब्दाः सुप्रयुक्ताः। तथा च चिल्मन् इत्यस्य कृते पटान्तरे प्रच्छेद पटले यवनिका इत्यादयः शब्दाः सुप्रयुक्ताः। इतोपि अस्ति सुमधुर गीतमेकं। किं भावि स्पर्धा गीतम्? सुपरिज्ञातं त्वया। अस्माकं अद्यतनं गीतमस्ति एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। अस्य गीतस्य ज्ञेयतानुकूल मौलिकानुवाद प्रेषणाय अन्तिमः अवधिः अस्ति मई मासस्य 9 दिनाङ्कः। विजेतुः नामोद्घोषणं तदनु 14 दिनाङ्के विधास्यते। भवतां गीतानुवादान् वयम् औत्सुक्येन प्रतीक्षामहे। गीतानुवादैः सह एव अस्मदीय दर्शकानां प्रतिक्रिया उत्साहप्रदायिनी सोत्कण्ठं प्रतीक्ष्यन्ते। अस्मिन् सप्ताहे अधिगतपत्राणां चर्चा प्रसङ्गस्तावत्। सुनील कुमार माथुरः वदति, गीतस्य गजल विद्यया सारगर्भिता सन्तोषप्रदा साधारण लोक भाषान्विता च भावाभिव्यक्तिर्यतः जायते तदर्थम् उर्दू गीतानाम् अनुवादः प्रशंस्यः। जगदीश ढाबी महोदयः ब्रूते,
अहं दूरदर्शने प्रत्येक सप्ताहे वार्तावली कार्यक्रमं पश्यामि। गतसप्ताहे युवराजः अति सरलां शोभनां च कथाम् अकथयत्। उत्साहवर्धनाय धन्यवादः महोदय। रवीन्द्रः वदति मम 5 वर्षीया पुत्री अपि यूट्यूब इत्यत्र पुनः पुनः पश्यति प्रस्तुतिम् इमाम्। वार्तावल्याः कोटिशः साधुवादाः। प्रिय दर्शकाः, समागता वार्तावली विरामवेला। पुनरायास्यामः कामपि नूतनां संकल्पनाम् आदाय। तावत् आज्ञापयन्तु, तिष्ठन्तु कुशलिनः। नमो नमः।